वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आज आपको हम बताने जा रहे हैं क्लास 10th का जो मैथ चैप्टर 1 वार्षिक संख्याएं हैं, उसमें हम आपको 1.1 का एग्जाम्पल और पूरे प्रश्नावली करा दिए थे। आज हम लोग जानेंगे इसका जो है प्रश्नावली, इसका प्रश्नावली 1.2 आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछता है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। या पेपर में आ सकता है इसी की जगह 3, यानी सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या 5 आ सकता है। ये तीनों ज्यादातर पूछता है, तो मैं एक बताऊंगा, बाकी सारे इसी तरह से अच्छे से आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए पहले हमको ये जानना पड़ेगा कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का मतलब हो गया जैसे ये 4 हो गया, अब जैसे ये 5 हो गया और ये जैसे 3 हो गया, तो हम बोले इसमें से कौन सा जो है परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे कि ये जो 4 है, इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। लेकिन इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे ये भी नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो जिसको भी हम क्या करते हैं, अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं वो परिमेय हो जाता है, जिसको अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल पाते हैं उसको अपरिमेय बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग यही कंसेप्ट ध्यान में रखते हुए हम आपको कुछ बता देंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए अगर कोई भी संख्या परिमेय है तो परिमेय संख्या को हम हमेशा p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p/q के रूप में लिख सकते हैं, जो परिमेय संख्या होगी इसके बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ कहेंगे कि जो p होगा और जो q होगा, इन दोनों का जो HCF आना चाहिए, HCF वो 1 आना चाहिए। अगर हम क्या करेंगे, सवाल में अगर प्रूफ करते समय अगर हम p और q दोनों के HCF लगा देंगे तो हम कहेंगे परिमेय संख्या है, और अगर p और q का HCF नहीं ला पाएंगे तो हम कह देंगे अपरिमेय संख्या। तो हमारा मेन मकसद यही रहेगा p और q का HCF 1 लाना। अगर 1 नहीं आएगा तो हम कह देंगे क्या हो, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या 1 आएगा तो परिमेय, और अगर 1 से अधिक कुछ भी आ जाए तो हम कहेंगे क्या है, अपरिमेय। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यही लिखेंगे, यहाँ पर पहले हम लोग उल्टा मार के चलते हैं क्योंकि हमको करना है अपरिमेय। तो अपरिमेय का प्रूफ करने का हमको कोई तरीका नहीं पता है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम लोग परिमेय सिद्ध करेंगे। अब परिमेय सिद्ध करने का तरीका ये होता है कि p व q का HCF 1 होना चाहिए। अगर p व q का HCF 1 आ गया तो हम कह देंगे वो परिमेय संख्या। तो इसलिए हम लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या तभी बताए हैं p/q के रूप में इसको लिखा जा सकता है। जब ये परिमेय है ये भी परिमेय माना, तो इसका मतलब दोनों आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ छोटा सा एक परिमेय यहाँ काम आएगा। देखिए अगर मान लीजिए कि अगर p का स्क्वायर है, अगर हम इसको a से डिवाइड करें तो स्क्वायर उसका अगर डिवाइड हो जा रहा है a से, तो उसका स्क्वायर हटा देंगे तो भी ये उससे डिवाइड हो जाएगा। ये परिमेय भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर है, अगर ये इसको स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है तो जब उसका स्क्वायर हटा देंगे तो भी वो उसको डिवाइड कर पाएगा, ठीक है ना। ये परिमेय जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिख देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा जहां p व q पूर्णांक है तथा सह अभाज्य है। अब ये सह अभाज्य क्या होता है, सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि p q दोनों का HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसी को बोला जाता है सह अभाज्य। ये कितना बातें ब्रैकेट में लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसका जो है स्क्वायर हटाएंगे। स्क्वायर हटाने के लिए क्या लिखेंगे, हमारा दूसरा स्टेप यही होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो देखिए जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो p का स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे में ये q का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो बस 2 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना रहेगा, इस 2 को यहाँ पर लाएंगे और q स्क्वायर को वहां ले जाएंगे, तो q स्क्वायर वहां चला जाएगा और ये 2 इसके कहां आ जाएगा, p स्क्वायर के बटे में आ जाएगा। यहाँ पर समीकरण 1 इसको नाम दे देते हैं। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर कि जो p स्क्वायर पर मैं आपको बताया हूं कि जब 2 जो है ये p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो भी उसको डिवाइड करेगा। तो हम लिखेंगे p स्क्वायर 2 से भाज्य है, अतः लिखना पड़ेगा, अतः p भी 2 से भाज्य होगा। p भी 2 से भाज्य होगा। तो जब p भी 2 से भाज्य होगा तो हम यही लाइन लेकर चलेंगे, तो ये जो ये लाइन लिखा गया है p भी 2 से भाज्य होगा, यानी p भी क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। और जब भाज्य होगा तो हमने मान लिया उसका आंसर कितना आएगा, k1 है। हमने मान लिया कि ये आएगा, माना है, बोल लीजिए, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर इससे भाग देंगे तो k1 आ जाएगा। अब क्या लिखना पड़ेगा, इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2k1। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ
अगर कुछ भी होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 8 लिखा, 8 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, अगर 6 आ गया इसका फैक्टर करेंगे 2 गुणे 3 होगा नहीं। तो यहाँ कुछ भी रहे, यहाँ कुछ भी रहे, मान लीजिए इसको P, इसको मान लिया Q, तो अगला वाला दोनों मैच कर रहा है ना, इसका मतलब ये होगा कि इसका HCF जो आएगा इन दोनों का वो 2 आएगा। ऐसे यहाँ हमने P का जो लाया यहाँ पर 2 आया। ऐसे हम किसी तरह से इसको सॉल्व करें और Q बराबर भी 2 और गुणे कुछ आ जाए तो हम जानेंगे इसका HCF जब 2 है, P Q का भी HCF 2 है, तो इसका मतलब क्या है, तो 2 आ गया। हमको लाना कितना था, 1, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो वही काम करने वाले हैं। अब क्या लिखा जाएगा, अब देखिए ये जो P का मान आया समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर देखिए ये समीकरण 1 है, Q ऐसे रहेगा, Q स्क्वायर पैसा रहने दीजिए इक्वल टू P की जगह क्या रखना है 2K, तो यहाँ लिख देना है 2K और उसका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिया बटे में 2। अब क्या होगा यहाँ पर Q स्क्वायर ऐसे रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और K1 का स्क्वायर K1 होगा बटे में 2, इसको 2 बार भी डिवाइड कर देगा तो Q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2, क्योंकि 2 से इसको डिवाइड किया 2 टाइम्स में, और K1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ K1 का मान निकालेंगे, K1 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2, इसकी डिवाइड में जाएगा तो Q स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। वही काम आ गया यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लाए थे हम लोग P स्क्वायर के बटे में 2, इसे यहाँ पर आ गया Q स्क्वायर के बटे में 2। तो यहाँ लिखा जाएगा कि Q1 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा जाएगा अगर, तो हम फिर यहाँ एक लाइन लिखेंगे कि Q स्क्वायर 2 से भाज्य है, अतः Q भी 2 से भाज्य होगा, क्योंकि जैसे यहाँ लाइन लिखा गया था एकदम सेम उसी तरह से यहाँ भी लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, Q जो है वो 2 से भाज्य है, और 2 से भाज्य मैंने मान लिया K2 आएगा, इसको मैंने माना। यहाँ पर फिर यहाँ पर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Q बराबर आ गया 2K2, ये आ गया समीकरण 3। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ Q का भी जो HCF आ गया 2 आ गया, यहाँ P का भी HCF कितना आ गया 2 आ गया। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि P व Q सह अभाज्य नहीं है। और जब सह अभाज्य नहीं है इसका मतलब उनका HCF नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, सह अभाज्य नहीं है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत साबित हुई, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर इसका HCF अगर इन दोनों का 1 आ जाता तो हम कह देते वो परिमेय संख्या, लेकिन इसका HCF 1 नहीं आ पाया, इसलिए हमने कह दिया कि क्या है, अपरिमेय संख्या। एकदम सेम इसी तरह से क्या होगा, जहां पर 3 अगर आ जाएगा तो सेम इसी की जगह 3 हो जाएगा, जहां 2 दिखेगा वहां 3 हो जाएगा, जहां 2 दिखेगा बस 3 हो जाएगा। ऐसा अगर 5 आएगा तो जब 5 को बोलेंगे तो जहां 2 दिख रहा है 3 दिखेगा वहां 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर देख लीजिए सिद्ध की लिखा गया है, यहाँ सही कर लीजिएगा, सिद्ध कीजिए की, यहाँ पर की रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर है, तो आप लोग देख सकते हैं ये √2 को मैंने बताया। अब देखिए इसी तरह से √3 कैसे लगाएंगे, तो देखिए क्या करेंगे, बहुत छोटा सा इसमें बस चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 कर देना है, यहाँ पर 3 अगर आएगा तो 3 कर देना है, सेम लैंग्वेज में रहेगा, यहाँ पर 3 है तो 3 कर देना है, यहाँ पर मतलब जहां पर 2 है वहां पर 3 कर देना है, जहां पर 2 है वहां पर 3 कर देना है, जहां 2 है वहां 3 कर देना है। देखिए कितना आसान है, एक ही कंसेप्ट से पूरा सवाल लग जाएगा। यहाँ पर 3 कर देना है, यहाँ भी 3 कर देना है, और देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ 3 कर देना है, यहाँ पर 3 कर देना है, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 2 था तो 4 हुआ था, और यहाँ 3 था तो इसलिए 9 होगा, और बटे में यहाँ 3 होगा, 3 3 9, इसका मतलब 3 टाइम्स में कटेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ सेम लिखना है, ये नहीं चेंज होगा, बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। बस देखिए √3 भी प्रूफ हो गया, सेम इसी लाइन से करेंगे। और अगर 5 भी प्रूफ करना है तो बस क्या करना, जहाँ जहाँ 3 किया हो इस बार क्या कर देना, 5 कर देना। इस तरह से आपके √2 √3 √5 क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। अगला एग्जाम्पल जो है, अगला एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है,
तो आप देख सकते हैं तीसरा एग्जांपल ये है। अब देखिए तीसरा एग्जांपल कैसे होगा, पहले तो √2 आएगा, फिर √3 आएगा, तो प्रूफ करा दिया। √5 जो है आपके प्रश्नावली का ही सवाल है, इसलिए √5 को मैं वही बताऊंगा, ठीक है ना, √5 को, लेकिन बताऊंगा नहीं, ऐसे ही करना था, तो √5 इसलिए √2 पहला एग्जांपल, √3 दूसरा एग्जांपल, √3 ये वाला जो है ये तीसरा एग्जांपल, ठीक है ना। और √5 जो है आपके प्रश्नावली में, इसलिए मैं उसको वही बता दूंगा, और आप लोग जैसे बताया सेम वैसे कर लेना। देखिए इसको कैसे करना, लिखेंगे पहले सेम लाग में ये लिखेंगे, माना 5 - 3 √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए जब ये परिमेय संख्या है तो हम बताए हैं परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, और ये हो गया 5 - 3। यहां पर लिख देना है जहां p व q पूर्णांक है, और इनका HCF कितना आना चाहिए, p व q का HCF ये कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए हमारा मेन मकसद क्या था, अभी हम आपको बताया √3 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या, तो हमारा मेन मकसद रहेगा इन लोगों को अलग करना। तो देखिए क्या करेंगे, ये इधर तो माइनस में है, तो थोड़ा सा आपको पक्षांतर करने आना चाहिए। क्या करना पड़ेगा, जब -3 को इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये इधर 5 प्लस में है, जब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का p/q हो जाएगा। ये √3 इक्वल टू इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 5q माइनस का p बटे में q। अब आपको पता है ये जो है क्या है, परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे जहां 5q माइनस p/q एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो आप ये बताइए, ये तो अपरिमेय संख्या आपको पहले से पता है, तो जब ये परिमेय संख्या है कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। इसलिए लिखना है जहां pq माइनस 5q माइनस p/q एक परिमेय संख्या है, अतः यहां लिखना पड़ेगा आपको, अतः √3 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसके बराबर है तो उसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हमको पता है कि √3 जो है वो 5q माइनस का p/q ये कभी बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर हो ही नहीं सकते। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हमारी पूर्व कल्पना गलत साबित हुई। पूर्व कल्पना गलत साबित हुई, और जब गलत साबित हुई इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए क्या था यहां पर देख लीजिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये ऐसे होगा, सिर्फ जो होता है √2 √3 और √5 ये जो होते हैं सिर्फ बड़े होते हैं, बाकी जितने सवाल होते हैं इस टाइप के सारे छोटे होते हैं। अगर किसी भी परिमेय संख्या में आपको यहाँ बता दूं, अगर कोई भी परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए 5 है, इसी को मैं लेकर चल रहा हूं, अगर इसके साथ में किसी अपरिमेय संख्या गुणा कर दूं, दूसरा देखिए अगला है 5 है, इसी संख्या का अगर हम भाग कर दें, या किसी परिमेय संख्या के साथ हम घटा दें अपरिमेय संख्या को, या किसी परिमेय संख्या के साथ हम जोड़ दें अपरिमेय संख्या, तो सारे जो कंडीशन बनते हैं ना, ये सारे जो होते हैं अपरिमेय बन जाते हैं, अपरिमेय बन जाते हैं। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अभी जो एग्जाम हुआ है 2026 में जो एग्जाम हुआ है आपको बता देता हूं कि यहाँ पर पूछा था 2√2 क्या है, तो आपको पता ही चल गया होगा ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि कोई भी अपरिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या का जोड़ दे, घटा दे, गुणा कर दे, भाग कर दे, वो क्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या बन जाती है। ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसका चौथा एग्जांपल, तो देखिए वो कैसे लगेगा, ये भी देख लीजिए, एकदम से आसान हो जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ कैसे चेंज करना है और कहाँ क्या चेंज करना है, बस बता दे रहा हूँ, देखिए कैसे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जांपल 4 हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। एग्जांपल 4 आप लोग बुक से मिला लीजिएगा। यहाँ एग्जांपल 4 कह रहा है कि सिद्ध करना है हमको, सिद्ध कीजिए कि 3√2 ये भी आ गया। अब आपको इसे पता चल जाएगा ये अपरिमेय संख्या है। तो अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करना है, अब देख लीजिए मैं चेंज क्या करने वाला हूँ। देखिए बहुत ही आसान है, पहले क्या लिखना पड़ेगा, माना कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे माना 3√2 एक परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या तो उसको क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, बटे में। अब यहाँ देखिए चेंज क्या करना है, यहाँ चेंज क्या करना है वो मैं बता दे रहा हूँ।
तो मैं जहां चेंज कर रहा हूँ वहां से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अब क्या आपको लैंग्वेज सेम रहेगा। यहाँ पर देखिए क्या करना है, हमको क्या बताया हूँ, √3 जो भी √, मेरे को अलग करना है, इसको अलग करना है। तो देखिए p/q तो इसे रहेगा, और जो गुणे में तो डिवाइड में आता है यहाँ आ जाएगा, उधर बचेगा क्या, √2 बचेगा। अब आपको पता है कि जो p/3q है ये एक परमेय संख्या है, तो जो √2 होगा इसको भी परमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हमको पता है कि √2 जो है ये p/3q के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि ये परमेय है, अपरमेय संख्या है। अतः हम इससे हमारी पूरी कल्पना गलत साबित हुई, इसलिए जो हमारा 3√2 है वो क्या है, अपरमेय संख्या है। बस देखिए कितना आसानी से प्रूफ हो गया। तो ये था, आपको सारे एग्जांपल मैंने करा दिए हैं। अब देखते हैं इसका प्रश्नावली का क्वेश्चन, देखते हैं कैसे पूछता है। तो देखिए प्रश्नावली का क्वेश्चन पूछने यहाँ करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, ठीक है ना, आपके क्वेश्चन 1 है, और यहाँ पर इसने पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परमेय संख्या है। तो अभी मैं इस टाइप का सवाल को मैं आपको सॉल्व करा दिखा दिया हूँ कैसे सॉल्व करना है। पहला एग्जांपल जो हुआ है √2 √3, सेम उसी तरह से इसको कर लेना है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, एकदम सेम उसी तरह से करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए अब इसको कैसे, इसको प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं कि कैसे होगा, देख लीजिए। देखिए कैसे प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना पहले लिख देना है, माना 3 + 2 √5 क्या है, परमेय संख्या। आपको इसे ही पता चल गया होगा क्योंकि मैं यहाँ कंसेप्ट बताया हूँ, अगर कोई भी परमेय संख्या जुड़ा रहे चाहे जोड़ा रहे सब अपरमेय हो जाए। लेकिन प्रूफ कैसे करना, तो देखिए पहले जब ये माना कि एक परमेय संख्या, अपरमेय संख्या किसी भी एक परमेय संख्या को हम p/q के रूप में मतलब उसके बराबर में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको क्या बताया हूँ कि √, हमेशा अलग करना है। तो जब अलग करना है क्या करेंगे, इस 3 को इधर उठा लाएंगे तो हो जाएगा p/q - 3 और उधर बचेगा 2 √5 बच जाएगा। अभी भी ये है उसके साथ। यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा p- इसका इसमें पूरा आ जाएगा 3q/2 q। अब आपको मैं बता दूं कि जो गुणे में तो कहाँ था, नीचे आया था, यहाँ पर आ गया, और ये √5 अलग हो गया। अब हम लिखेंगे जहां p-3q/2q एक परमेय संख्या है, अतः √5 को भी क्या होना चाहिए, परमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हमको पता है √5 जो है वो तो अपरमेय संख्या, और कभी भी ये p-3q यानी कि परमेय संख्या इतना के बराबर नहीं हो सकती। अतः हम कह सकते हैं हमारी पूरी कल्पना गलत साबित हुई। इसलिए क्या है, ये जो है हमारा √, क्या है 3 + 2 √5 क्या है, अपरमेय संख्या है। देखिए कितना आसानी से, सिर्फ एक ही लैंग्वेज का मैं यूज किया हूँ, सारे सवाल उसी तरह से। अगर मैं चाहता तो इसको बार बार मिटा कर लगाता तो आप ये डिफरेंस नहीं नजर आता कि सारे सवाल एक ही तरह के हैं। जितने भी ऐसे इस टाइप के सवाल आएंगे सारे एक ही तरह के, इसलिए मैं मिटा नहीं रहा हूँ, बस चेंजिंग कहाँ करना है वो बता दे रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में सिर्फ एक ही तरह का क्वेश्चन हमेशा छप जाए, जिससे लगाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। इसलिए मैं ज्यादा इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, इसी टाइप में मैं सवाल को आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सिद्ध करना था, दूसरा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अब उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए मैं 3 कर रहा हूँ, और तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है 3 पार्ट है तीसरे क्वेश्चन में। यहाँ पर मैं इसको 3 कर रहा हूँ, और तीसरे क्वेश्चन में देखिए 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब इस बार पूरा अच्छे से लगा दिखा दे रहा हूँ, उसी सवाल को भी लगाऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए इस बार मैं लगा दिखा दे रहा हूँ कैसे लगेगा। अब देखिए यहाँ पर जो सवाल कहा है, तो तीसरा में पहला पार्ट बोला है, तीसरा का पहला पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 क्या है, अपरमेय संख्या। देखिए क्या करना है, पहले हम लिखेंगे माना, अब की बार हम लिख के बता रहे हैं, उस बार इसी बस बता रहे थे। माना 1/√2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अच्छा परमेय संख्या तो हम आपको बताएं, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा p/q = √2। अभी आपको बताया यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे रमाण लिख देना है, लिखना क्या है, जहां p व q पूर्णांक है, ठीक है। और क्या लिखना है, p, q इनका HCF कितना आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए। आपको यहाँ लिख देना थोड़ा सा लैंग्वेज में, ठीक है ना। अब देखिए हमको तो पता करना है कि अभी मैं आपको यहाँ कंसेप्ट में बताया था, किसी भी परमेय संख्या के साथ अगर हम अपरमेय संख्या गुणा करते, भाग करते, जोड़ दे, घटा दे, सब क्या हो जाती है, अपरमेय। हमको इसे पता है, लेकिन प्रूफ कैसे होगा, देखिए प्रूफ करने बहुत ही आसान है, एक लाइन इसका आंसर है। देखिए हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम करने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर लिख देंगे, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम। अब आप लिख लीजिए व्युत्क्रम करने पर, तो इसको जब व्युत्क्रम करने मतलब पलट दो, तो ये q ऊपर चला गया, अब p कहां आ जाएगा, नीचे, तो 2 ऊपर चला जाएगा
और वन कहाँ जाएगा, लिखने में वन लिखते रहो। अब आपको इसे ही पता चल गया कि ये मतलब अब देखिए अगर हम यहाँ आपको समझा दें, यहाँ p/2 लिखे चाहे 2/5 लिखे, 5/2 लिखे या 2/5 लिखे, दोनों परमेय संख्या तो हुई, भले पलट गया आगे ऊपर नीचे हो गया, उससे क्या मतलब है। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो हम लिखेंगे जहां q/p एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है, और इसलिए तो लिख देंगे इसलिए √2 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। अभी आपको पता है, तो इसका मतलब भी हो गया कि जो q था अब बटे में p था, ये √2 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये पर भी है, यह पर भी से कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो हम यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या होगी, ये कल्पना लिखा है, ठीक है ना, पूर्व कल्पना गलत साबित हुई, इसलिए क्या लिखे थे, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखिए अगर आपको इसकी जो है ये अच्छे से आपको अगर दिख नहीं रहा होगा तो आप लोग क्या करेंगे, कोने में लिखा होगा जो सेटिंग का ऑप्शन होता है, सेटिंग के ऑप्शन में जाएगा, सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद आपको क्वालिटी दिखा होगा, क्वालिटी, ठीक है ना, क्वालिटी आपको लिखा होगा, उस क्वालिटी में जाइएगा, क्वालिटी को क्लिक करने के बाद वहां पर एडवांस आएगा, एडवांस का सेटिंग आएगा, एडवांस लिख दीजिए, एडवांस पे क्लिक करिएगा तो वहां पर दिया रहता है कि आपको कितने देखना है, 144p पे देखना है कि 360p पे देखना है या 420p पे देखना है या 520p पे। तो आपको जो भी आपको मतलब अच्छे दिखाई दे जिस वाले पे, उस वाले पे आप क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। पहले सेटिंग में जाना, सेटिंग के बाद क्वालिटी को क्लिक करना, क्वालिटी के बाद एडवांस लिखा होगा, एडवांस पे क्लिक करना है, उसका इस पे बहुत कम मतलब अच्छे से नहीं दिखाई देता है, 360 पे आप लोग अच्छे देख सकते हैं, 420 पे देख सकते हैं, 520 पे, 720 पे आप लोग जितना मतलब इसको छोड़ के आप क्वालिटी बढ़ाएंगे तो अच्छे से आपको दिख सकता है, ठीक है ना। तो देखिए ये था आपका तीसरा का पहला पार्ट था, ठीक है ना। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, अभी मैं इस टाइप का एग्जांपल आपको करवाया हूं, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 7/5 क्या है, कह रहा कि ये तो अपरिमेय संख्या। अभी मैं आपको एग्जांपल इसका करवाया हूं, वो एग्जांपल जो था वो 3/√2 था, एकदम सेम, कोई डिफरेंस नहीं, बस अंकों का अंतर है, बाकी कुछ नहीं करना। अब क्या लिखना है, पहले आपको लिख देना है, क्या यहाँ आपको लिखना है कि माना 7/5 क्या है, अपरिमेय संख्या हमने मान लिया है, ठीक है ना। अब क्या करना है, जब परिमेय संख्या है इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 7/5 के रूप में लिख सकते हैं, ये वही रहेगा लैंग्वेज। अब यहाँ दोनों पक्षों का व्युत्क्रम नहीं करना है इस बार, ठीक है ना, इसलिए आप ये लाइन हटा रहा हूं, व्युत्क्रम नहीं करना है। तो यहाँ पर व्युत्क्रम नहीं करना है, इसका मतलब p/q क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, और जो 7 होगा कहाँ आएगा, इसके डिवाइड में आएगा, उधर बचेगा √5। अब आपको पता है √5 को हम पहले ही प्रूफ करके बता दिया हूं, मतलब कैसे प्रूफ हुआ था बता दिया था। तो ये अपरिमेय, ये परिमेय, तो हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग p/7q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 को भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हमको पता है कि p/7q कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकते, इसलिए हम लिख सकते हैं हमारी पूर्व कल्पना गलत साबित हुई, इसलिए यहाँ पर जो 7/5 जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्या। इस तरह से आपका दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया, तीसरा का। इसका लास्ट पार्ट बचा है, वो भी देख लीजिए कैसे सॉल्व होगा। इसका लास्ट पार्ट जो है, इस टाइप का मैं सवाल आपको करा चुका हूं, 6 प्लस अंडर रूट में 2 है। अब देखिए मैं इस टाइप का एग्जांपल करवाया था, वो एग्जांपल था 5 माइनस √3, बस अंकों का और यहाँ पर माइनस प्लस का फेर है, बाकी सेम सवाल ऐसे ही लगाना है। देखिए कैसे लगाएंगे हम, तो यहाँ पर लिखना क्या है ये देख लीजिए, ठीक है, और बाकी मैं चेंज कहाँ करना है वो सब बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर 6 प्लस √2 का हमने मान लिया क्या है, परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या जिसको प्लस इसके p/q के बराबर भी लिख सकते हैं, आज जब लिख सकते हैं सबको बताया आपको, आपका मेन मकसद होना चाहिए √2 वाले को अलग करना। ये p/q माइनस का जब प्लस में इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस माना जाता है, ठीक है ना, इधर अगर माइनस में उधर बचेगा √2। इसका जब सॉल्व करेंगे यहाँ p माइनस का यहाँ गुणा करेंगे 6q और बटे में क्या आ जाएगा, q रहेगा, और ये हो जाएगा √2। अब यहाँ लिखना पड़ेगा p माइनस 6q बटे में q एक परिमेय संख्या है, और जो √2 है
ये √2 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमको ऑलरेडी पता है कि अपरिमेय, लेकिन इसको भी तो परिमेय संख्या होना, तभी तो दोनों बराबर होंगे। आज जब यहाँ बराबर नहीं, ये परिमेय संख्या है ही नहीं, तो हम लिख सकते हैं ना कि p-6q बटे में q इक्वल टू √2, ये कभी बराबर हो ही नहीं सकते यहाँ परिमेय ऊपर में। अब देखिए एक चीज आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि आप कभी इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, कभी इसको उधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात वही है, ठीक है ना। तो ये कभी बराबर हो ही नहीं सकता, अतः हमारी पूरी कल्पना क्या है, गलत साबित हुई। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 6 + √2 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपके प्रश्नावली 1.1 के जो है पूरे एग्जांपल बता दिए और सवाल कैसे सॉल्व करना है ये भी बता दिया, और सारे को मैं एक ही मेथड से बताया हूं। बस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये √2 हो गया, √3 हो गया, ये 5 हो गया, ये तीनों एक मेथड से लगेंगे, ठीक है ना, जैसे मैं बताया हूं। और बाकी जितने भी अगर लोग साथ कोई जुड़ रहा है, कोई घट रहा है, कोई भाग में, कोई गुणे में है, तो उनको मैं लगाने का तरीका बता दूं, वो बहुत ही आसान होता है। यही बस थोड़े से बड़े होते हैं, बाकी सब ये आसान होते हैं, ठीक है। तो ये था इस पूरे सवाल का जो है यहाँ पर देख सकते हैं, उसका पूरा व्यवस्था था। अगर आप लोग अच्छे समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक करिए।